दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग देखेंगे। हम इसको बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर वायरिंग में क्या होता है और कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है। तो चलिए फिर जानते हैं। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज होता है दोस्तों, वो क्या करते हैं कि हम 5 HP के अधिक मोटरों को चलाने के, जो 5 HP से अधिक रेटेड की मोटरें होती है उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो स्टार डेल्टा का यूज क्यों करते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, और इसमें कौन कौन से कॉन्टेक्टर रिले लगे होते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इस पावर डायग्राम में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका पावर डायग्राम। तो पावर डायग्राम जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज होता है वो 3 फेज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 फेज सप्लाई ले लेते हैं, आर वाई और ये एक बी लेते हैं, आर वाई और ये हमारा हो गया बी। और ये सबसे पहले हम जाएगा वो वहाँ पर क्या लगाते हैं कि एक MCCB लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम एक MCCB का यूज करते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पर आप MPCB भी यूज कर सकते हैं, MPCB भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हम MCCB लगाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं कि रिले, इसके बाद हम रिले यूज करते हैं। चलिए हम रिले लगा लेते हैं। ये हमारा पावर डायग्राम हो गया। ये हमारा क्या है, रिले। ये कौन सा रिले है? ये है थर्मल ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले। सबसे पहले हमें सप्लाई आएगी MCCB में, उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले में। अब यहाँ से हमारा मेन काम होता है, ये तो रिले लगा दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर लगाएंगे। थर्मल ओवरलोड रिले के बाद हम 3 कॉन्टेक्टर लगाते हैं। जो कौन कौन से कॉन्टेक्टर होते हैं? जो थर्मल ओवरलोड के नीचे कॉन्टेक्टर लगाते हैं वो कौन सा कॉन्टेक्टर? वो मेन कॉन्टेक्टर होता है। उसके बाद हम एक डेल्टा कॉन्टेक्टर लगाते हैं, उसके बाद हम एक स्टार कॉन्टेक्टर लगाते हैं। तो ये 3 मेन कॉन्टेक्टर होता है कि जिसका मेन काम होता है मोटर को चलाने के लिए। अब हम ये 3 क्या करेंगे, पहले हम सप्लाई जो आएगी वो मेन कॉन्ट्रैक्टर में जाएगी, उसके बाद हम डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में दिए हैं, और उसके बाद ये स्टार में कैसे गई है अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और अब इसको ये जो सप्लाई हमारे स्टार और डेल्टा से और मेन से होकर जाएगी वो किस में जाएगी, मोटर में जाएगी। जो 3 फेज का हमारा मोटर है उसमें जाएगी। तो दोस्तों जो अब हमारी सप्लाई जाएगी तीनों कंडक्टर से वो 3 फेज मोटर में जाएगी। तो कैसे जाएगी, देखिए देखिए दोस्तों, RYB, ये समझने वाली बात है दोस्तों। RYB हमारे क्या आएगी कि ओवरलोड रिले में, उसके बाद ये कौन मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो U1 V1 W1 आएगी और 3 वाई। देखिए दोस्तों, जो मोटर का आप टर्मिनल बॉक्स देखे होंगे उसमें कुछ इस तरह पॉइंट होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं। हर मोटर में क्या होता है कि 6 टर्मिनल, 1 2 3 4 5 6। एक बार समझ लीजिए कैसे हम कनेक्शन करते हैं वो टर्मिनल बॉक्स का। तो यहाँ पर जो वायर होते हैं वो U1 V1 और W1। अब वहीं पर जो ये यहाँ पे U2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक बाइंडिंग में हम एक ही सेम फेज नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, U2 W2 और ये V2। तो इस तरह हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो U1 V1 W1 एक 3 टर्मिनल में यहाँ पर आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये U2 है तो U2 तो हमारा W1 में चला जाएगा, और ये V2 है तो V2 क्या होगा दोस्तों, हमारा W1 में आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो ये U1 में आएगा दोस्तों, सॉरी ये U1 में आएगा। और उसके बाद जो W2 हमारा जो सप्लाई है फेज का वो जाएगा V1 में। तो इसी तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो मोटर होगी उसको प्रत्येक बाइंडिंग को 2 फेज मिल जाएंगे। तो इस तरह हम कनेक्शन करते हैं। तो ये इस तरह कनेक्शन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक और समझने वाली बात है, जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको हम शॉर्ट करते हैं ऊपर से। शॉर्ट स्टार करने इसीलिए जब शॉर्ट करते हैं तभी वो स्टार में बनता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट करते हैं तीनों पॉइंट को, वहाँ पे एक न्यूट्रल बनता है। तो हम जो मोटर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम ये कहता है कि सबसे पहले हमारा मोटर स्टार में चलेगी। तो कैसे चलेगी दोस्तों, हमारी सप्लाई क्या होगी, RYB MCB ऑन किए, उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले में, रिले से क्या होगा कि मेन कॉन्ट्रैक्टर में। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर से जैसे हमारा जो टाइमर लगा होता है वो क्या करेगी, सबसे पहले
इस डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं करेगी। यहाँ पर मैं स्टार कॉन्टेक्टर को पिक करेगी। कैसे? ये हमारी जैसे ऑन होगी, ये सप्लाई ऐसे होके यहाँ पर हमारी स्टार कॉन्टेक्टर में आएगी। और स्टार कॉन्टेक्टर में यहाँ पे क्या हो गया कि पॉइंट बना तो न्यूट्रल बना, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको सिंगल फेज मिलेगा। ये मोटर को हर बाइंडिंग को सिंगल फेज मिलेगा, मतलब कि 220 हर बाइंडिंग को क्या होगा कि 220 वोल्ट मिलेगा हर बाइंडिंग को। हर बाइंडिंग, यहाँ पे 3 बाइंडिंग है, देखिए 1 2 और 3, मान के चलिए ये 3 बाइंडिंग है, यू वी और ये डब्लू। तो इसको 3 बाइंडिंग है, तो प्रत्येक को देखिए ये आर वाई भी तो मिल गया। तो यहाँ से जब ये तो कॉन्टेक्टर ऑन नहीं है तो ये न्यूट्रल हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो स्टार में है वो प्रत्येक बाइंडिंग को क्या होता है कि 220 वोल्ट मिलता है, 220 वोल्ट मिलता है। तो ये तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा करंट यहाँ पे है जो शुरू स्टार्टिंग में जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए जो मोटर चलती हैं वो कम करने लगती है। तो जो इसीलिए हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर इसलिए यूज किया जाता है कि हमको इनरस करंट से बचा सके। इनरस करंट क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमारा मोटर स्टार्टिंग में क्या होती है कि जैसे मान के चलिए 10 एम्पियर करंट ले रही है, 10 एम्पियर करंट ले रही है, तो इसका 4-5 गुना वो करंट लेगी। जैसे कि 40 एम्पियर या 50 एम्पियर वो क्या करेगी 5 से 10 सेकेंड के अंदर लेगी। तो हम स्टार में पहले चलाएंगे तो ये एम्पियर क्या हो जाएगा, ये एक एम्पियर कम हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम स्टार में पिक करते हैं। तो जैसे स्टार में पिक होता है कुछ सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद क्या होता है कि टाइमर हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर को पिक कर देता है और तुरंत ये कॉन्टेक्टर क्या होता है कि ऑफ हो जाता है और सप्लाई हमारे इधर से होकर यहाँ से आने लगती है। और यहाँ से क्या होगा कि दोस्तों देखिए U2 V2 W2 क्या होगा कि यहाँ पर एक बाइंडिंग को डबल फेज मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि 440, यहाँ पर अब यहाँ पर 440 हर बाइंडिंग को मिलना लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जब मोटर क्या होता है कि एक नॉर्मल स्पीड में आ जाता है तो मोटर नॉर्मल करंट भी लेने लगता है। तो उसके बाद हम डेल्टा कॉन्टेक्टर से क्या करते हैं कि मोटर को चलाने लगते हैं और मोटर हमारा फुल एफिशिएंसी के साथ आउटपुट देती है। तो इसलिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम। चलिए हम देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग। तो जो दोस्तों कंट्रोलिंग करते हैं वो हमेशा हम सिंगल फेज से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंगल फेज लेते हैं। एक ये मान लीजिए हमारा फेज है, वहाँ पे एक फेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंगल पोल की MCB लगा लेते हैं। ये हमारी एक MCB हो गई जो कि सिंगल पोल की है। अब ये तो ऑन ऑफ के लिए हो गया, कंट्रोलिंग को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद जो हमारे यहाँ से ऑन करेंगे तो ये जो हमारी सप्लाई जाएगी ये सबसे पहले किस में जाती है, OLR में, मतलब कि ओवरलोड रिले में। OLR के किस में, NC पॉइंट में है सप्लाई। अब NC पॉइंट में आने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, एक स्टॉप पुश बटन लगा लेते हैं। स्टॉप पुश बटन क्या होता है कि NC होता है ये स्टॉप पुश। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टॉप पुश बटन लगा लेते हैं जो कि NC होता है। उसके बाद हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक स्टार्ट पुश बटन। ये हो गया स्टार्ट पुश बटन जो कि NO होता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हम इसको ऑन करते हैं, मतलब जब हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो हमारी सप्लाई आगे जाती है, यहाँ पे आगे जाएगी और क्या होती है कि डिवाइड हो जाती है। यहाँ से हम सप्लाई को डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें क्या क्या लगा होता है, उसमें एक टाइमर होता है, उसमें एक स्टार कॉन्टेक्टर होता है, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है और एक मेन कॉन्टेक्टर होता है। तो ये हो गया हमारा टाइमर, ये स्टार कॉन्टेक्टर, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये मेन कॉन्टेक्टर। तो ये तो फेज आएगा हमारा और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सबको न्यूट्रल क्या करेंगे कि डायरेक्ट दे देंगे। तो चलिए हम इनको न्यूट्रल दे देते हैं। ये देखिए ये मेन कॉन्टेक्टर में दे दिए, डेल्टा कॉन्टेक्टर में दे दिए और स्टार कॉन्टेक्टर में दे दिए और ये टाइमर को भी हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिए। तो ये तो हमारे क्या होगी कि कॉइल वोल्टेज हो जाए। तो अब हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे कि स्टार में कैसे हम इसको लगाएंगे कि हमारा पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि पहले स्टार में कॉन्टेक्टर पिक होता है, उसके बाद क्या होता है कुछ देर के बाद डेल्टा में होता है। तो ये सब काम हमारा टाइमर से होता है। तो टाइमर में क्या होता है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा मैं आपको टाइमर के बारे में बताता हूँ कि टाइमर में क्या क्या होता है। ये देखिए ये मान के चलिए एक टाइमर है।
तो ये टाइमर के यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। तो इस कॉमन पॉइंट में हमारी सप्लाई है। और यहाँ पर क्या होता है कि दो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे एक एनसी होता है और एक एनओ होता है। तो दोस्तों जो टाइमर क्या होता है कि एनसी पॉइंट, तो हम एनसी पॉइंट को क्या करते हैं कि स्टार कॉन्टेक्टर में देते हैं और एनओ को डेल्टा में देते हैं। क्यों स्टार में देंगे तो मान के चलिए हम 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए जो भी हम कॉन्ट्रेक्टर को क्या करेंगे, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के बाद हम डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर को चलाना चाहते हैं, पहले वो स्टार में चलेगी। तो ये पहले तो सप्लाई हमारी क्या होगी कि इस टाइमर में क्या होगी कि पहले ऐसे जाएगी, यहाँ पे यहाँ से पिक होगा एनसी में। जैसे 10-15 सेकेंड के बाद क्या होगी कि तुरंत ये हमारा क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से हमारा एनओ में सप्लाई जाने लगी कि जो कि हम डेल्टा के में दिए हैं। तो तुरंत क्या होगा कि हमारा डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर पिक हो जाएगा और हम यहाँ पे स्टार को क्या करेंगे इंटरलॉक भी करेंगे। और स्टार डेल्टा को क्या करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को इंटरलॉक करते हैं, जिससे कि जैसे है हमारा स्टार कॉन्ट्रेक्टर बंद होगा उसके बाद ही हमारा डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट होगा, साथ में नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार कॉन्ट्रेक्टर में क्या करते हैं कि यहाँ पर टाइमर का एनसी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक एनसी पॉइंट बना लेते हैं, ये हमारा एनसी हो गया जो कि टाइमर का एनसी है। यहाँ पे एक टाइमर क्या है, टाइमर का एनसी पॉइंट। अब हमको इंटरलॉक करना है, तो इंटरलॉक करना है डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर के साथ में। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एनसी ले लेंगे, यहाँ पे डेल्टा का जो कॉन्ट्रेक्टर है डेल्टा, ये डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर का क्या करेंगे हम एनसी पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर के एनसी पॉइंट इंटरलॉक करने के लिए लेंगे इसी तरह। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि अब हम स्टार कॉन्ट्रेक्टर को चलाएंगे और स्टार और मेन क्या होता है कि साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनो लेते हैं, यहाँ पर स्टार का क्या होता है कि दोस्तों कि एनो लेते हैं, ये यहाँ पर एक स्टार का एनो लेंगे कि जबकि हम, क्योंकि जब स्टार और क्या होता है कि मेन साथ में चलती हैं, तो स्टार का क्या करें एनो ले लेंगे और ये हमारी यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। अब इसको दोस्तों देखिए, ये तो हमारा ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। लेकिन इसको हम और हमेशा के लिए चलाएं, क्योंकि जब डेल्टा में पिक होगा कॉन्ट्रेक्टर, तो डेल्टा जब पिक होगा तो डेल्टा और मेन साथ में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेन को चलाने के लिए यहाँ पे एक होल्डिंग दे देंगे। वो भी कि होल्डिंग किसका होगा कि मेन का होगा दोस्तों। होल्डिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनो लगा लेते हैं ऐसे करके। ये देखिए ये है एनो है जो कि मेन कॉन्ट्रेक्टर का एनो है। तो जैसे ही हमारी सप्लाई इधर से जाएगी तो एक बार पिक हो जाएगा, तो उसके बाद सप्लाई हमारी इधर से आएगी, इधर से क्रॉस हो जाएगी, तो डायरेक्ट हमारा सप्लाई ऑन रहेगा। तो मेन कॉन्ट्रेक्टर मतलब कि हमेशा के लिए हमको पिक रहेगा। तो डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर मेन कॉन्ट्रेक्टर जो होगा, मेन कॉन्ट्रेक्टर वो पिक रहेगा हमेशा, जब डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर भी हमारा ऑन रहेगा। तो अब हम डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर को सप्लाई देते हैं। अब डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर में क्या होगा देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या बोला कि टाइमर का एनो पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइमर का एनो ले लेते हैं, यहाँ पे टाइमर ये एनो ले लेते हैं। अब एनो ले लिए क्योंकि 10-15 सेकंड में, जितने सेकंड बाद ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर ये बंद होगा, उसके बाद तो जैसे ये स्टार कॉन्ट्रेक्टर बंद उसके बाद ही होगा, तो इसको हम इंटरलॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा का एनसी लिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्टार का एनसी ले लेंगे। ये हो गया स्टार कॉन्ट्रेक्टर का एनसी पॉइंट, एनसी ले लेंगे और ये हमारे सप्लाई हमारी इसमें आ जाएगी। तो इस तरह और हमारा डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर पिक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे मतलब कि हमारा पूरा कंट्रोल सर्किट काम करता है। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, या मैं जब सारे कॉन्ट्रेक्टर पिक होंगे तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन जो लगा हुआ है, ये सेम जो यहाँ पर होल्डिंग हम किए हैं मेन कॉन्ट्रेक्टर का, ये होल्डिंग यहाँ पे जो मेन कॉन्ट्रेक्टर होल्ड सेम होल्डिंग यहाँ पर करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्टार्ट का बटन दबा दिए, कुछ छोड़ेंगे तो फिर ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि फिर एक होल्डिंग लगा लेते हैं। ये भी होल्डिंग दोस्तों क्या होगा कि एनो होगा, होल्डिंग क्या एनो, और ये मेन कॉन्ट्रेक्टर से, मेन कॉन्ट्रेक्टर के एनो से क्या करेंगे, यहाँ होल्डिंग करेंगे। जैसे हमारे पुश बटन दबाएंगे ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारी इधर से होके सप्लाई हमारे सारे कॉन्ट्रेक्टर में टाइमर में होके जाने लगी। तो देख लीजिए कॉन्ट्रेक्टर हमारा
सर ऐसे काम करो। तो अब हम इसका कंट्रोलिंग देख लेते हैं एक बार। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सप्लाई जाती है। तो ये हमारा फेज, सिंगल फेज क्या होगा कि ले लिए। तो सिंगल फेज सबसे पहले एमसीबी में जाती है। एमसीबी को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑन करते हैं। तो एमसीबी जैसे ऑन होगी ओएलआर के एनसी पॉइंट में जाएगी। ओएलआर ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में देते हैं। उसके बाद हम एक स्टॉप पुश बटन लगाते हैं कि जो कि एनसी होता है। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन लगाए जो कि एनओ होता है। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर के एनओ में एमेंट को यहाँ पे होल्डिंग लगा लेते हैं। ये यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये क्या कि होल्डिंग कर देते हैं कि जो कि मेन कॉन्ट्रैक्टर के एनओ से होता है। तो अब ये सप्लाई यहाँ से क्या होगी, डिवाइड होगी, जो कि टाइमर में जाती है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर में, और यहाँ से हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, सर्किट पूरा हो जाता है। तो अब देखिए, तो ये टाइमर में गए। तो टाइमर को मैंने अभी आपको विस्तार से बताया कि कैसे ये एनसी और एनओ होता है। तो स्टार में सबसे पहले क्या होगी कि सप्लाई हमारी जाएगी, और मेन में तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर के मतलब टाइमर का जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर में टाइमर के एनसी से सप्लाई देंगे। ये टाइमर का एनसी है। उसके बाद इंटरलॉक करने के लिए डेल्टा का एनसी लेंगे। इसी तरह डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में क्या होगा, टाइमर का एनओ लेंगे और इसको इंटरलॉक करने के लिए स्टार का एनसी यहाँ पर लगाएंगे। और मेन कॉन्ट्रैक्टर हमेशा ऑन रहता है। तो यहाँ पर जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का एनओ लेंगे स्टार्टिंग में, उसको भी मेन कॉन्ट्रैक्टर का क्या करेंगे कि होल्डिंग कर देंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर के एनओ से। तो ये हमारी पूरी तरह कंट्रोल वायरिंग हो गया दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ जान लीजिए, जो ये हमारी जो सप्लाई आएंगी सिंगल फेज की, वो टाइमर के यहाँ जो कॉमन पॉइंट में आएगा। यहाँ पर स्टार कॉन्ट्रैक्टर के क्या A1 में, यहाँ पर नीचे से हमको न्यूट्रल में, तो ये A2 में जाता है। इसी तरह डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में देंगे, और इसके A2 में, इसके A1 में, और इसके A2 में, क्योंकि यही कॉइल वोल्टेज होगा। यहाँ पर कॉइल वोल्टेज देंगे। A1 A2 कॉइल होता है, तो कॉइल वोल्टेज देंगे, और हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर पीक होगा, ऐसे ओवर करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।